हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना चैनल फिजिक्स पढ़ना में। तो दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग मस्त होंगे। और आज की क्लास हमारे बहुत ही ज़बरदस्त होने वाले हैं, क्योंकि आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं दृष्टि दोष। क्या पढ़ने वाले हम लोग इस क्लास में? दृष्टि दोष, यानी कि हम लोग जिस आँख से देखते हैं, इस आँख में जो दोष होते हैं उसे हम किस नाम से पुकारेंगे? दृष्टि दोष। तो ये दृष्टि दोष क्या होते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, इन सभी की जानकारी हम लोग अच्छे से करेंगे। और साथ में ये जो दृष्टि दोष के प्रकार होंगे वो भाई बारी बारी से करके उनका हम अध्ययन करेंगे। तो उसके लिए हमें एक दो और लेक्चर बनाना होगा जिसमें हम उसको अच्छे से क्लियर कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं देर न करते हुए, क्योंकि आज की क्लास एग्जाम के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होंगे। ठीक है ना? 2 नंबरिया क्वेश्चन भी यहाँ से बन सकते हैं या 5 नंबर में भी आ सकता है। दृष्टि दोष दे देगा कि भाई आप दृष्टि दोष से क्या समझते हैं, इनके प्रकारों का उल्लेख करें। तो कम से कम जब 5 नंबर में आएगा तो हम लोग अपना सोच समझ के एक शब्द सीमा का ध्यान रखते हुए उत्तर देंगे। नहीं तो भाई इसमें जितना इसका प्रकार है, अगर सबको पढ़ ले तो लिखने में हम लोग का हाल खराब हो जाएगा, है कि नहीं? क्योंकि भाई दृष्टि दोष में भी कई तरह के प्रकार होते हैं, तो उसकी जानकारी पूरा लिखना होगा तो लंबा चौड़ा चल जाएगा ना। तो आइए सबसे पहले हम इसका परिचय करते हैं कि दृष्टि दोष क्या है। अंग्रेजी में इसे कहें तो डिफेक्ट्स ऑफ विजन। क्या बोल सकते हैं अंग्रेजी में? देखिए यहाँ पर लिखा भी है डिफेक्ट्स ऑफ विजन। डिफेक्ट्स मतलब क्या? दोष। और विजन मतलब दृष्टि, देखने की जो हमारी ये आँख से जो भी दिखाई दे रही है, हम आँखों से जो कुछ भी देखते हैं उसको इस पढ़ाई के भाषा में क्या बोलते हैं? विजन या दृष्टि बोलते हैं। तो देखिए इसके नाम से ही समझ में आ रहा है ना। अगर इसके नाम को बढ़िया से देखा जाए तो दृष्टि दोष। तो दोष का मतलब क्या? उसमें कुछ समस्या, कुछ उसमें कमी, यही ना उसका एक दोष हुआ। और किस में ये दोष है? तो दृष्टि में दोष है। और दृष्टि का संबंध किससे भाई? तो नेत्र से है। दृष्टि का संबंध किससे है? तो नेत्र से है। ये तो बिल्कुल क्लियर है। तो इसका मतलब कह सकते हैं कि नेत्र में जो भी दोष होगा, नेत्र में जो भी दोष होगा वही हमारा अपने पढ़ाई के भाषा में दृष्टि दोष कहलाएगा, या इसे यूँ कह सकते हैं अंग्रेजी में डिफेक्ट्स ऑफ विजन। किसी को पेट में दर्द होगा तो भाई उसकी अलग अपना होती होगी कोई पढ़ाई, डॉक्टर होते होंगे, कोई दांत के डॉक्टर होते हैं, कोई कान के डॉक्टर होते हैं। तो आँख में जब कोई समस्या आए तो इसका मतलब कि कहीं ना कहीं वो आई के डॉक्टर होंगे, दृष्टि दोष के बारे में वो काफ़ी जानते होंगे, है कि नहीं? तो दृष्टि दोष का संबंध हमारे मानव शरीर के किस अंग से भैया? बोलिए तो किस अंग से? मतलब ये आँख से। ये मत समझिए कि पैर से है या हाथ से है। कोई कहेगा मेरे हाथ में ना दृष्टि दोष हुआ है, कहेंगे भैया तुम पागल उगल हो गए हो क्या? किसी पागल खाने से भाग के तो नहीं आए हो। दृष्टि दोष हाथ से संबंधित नहीं होता, आँख से संबंधित होता है। तो इस दोष में होता क्या होगा? देखिए हम सभी जानते हैं कि हमारे नेत्र के रेटिना पर ही क्या बनता है? किसी वस्तु का इमेज बनता है। मतलब ये हमारे रेटिना है इस एरिया में ना, और इधर से हमारा आँख क्या करता है? किसी ऑब्जेक्ट को देखता है। देखिए ये मान लीजिए कि मेरा ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट मैंने अरे अपने भाषा में समझिए ना यार, वस्तु है। क्लियर? तो जब हम एक वस्तु को देखते हैं तो इसका इमेज कहाँ बनता है? रेटिना पर। जब रेटिना पर बन जाएगा इसका मतलब कि आँख अच्छे से देख रहा है उसको। किसको? वस्तु को। लेकिन बाय द वे किसी कारणवश ये करेगा क्या? ये रेटिना पर ना बनकर वस्तु का इमेज रेटिना के आगे बन जाए या वस्तु का इमेज रेटिना के पीछे बन जाए। तो इस कंडीशन में आँख भैया कन्फ्यूज आ जाता है, कहता है कि देखो वस्तु तुम्हारा इमेज अगर रेटिना पे बनेगा, हेने बनेगा तो हम तुमको देखेंगे। अगर कहीं इससे इधर बनोगे भैया, आए नहीं तो इसके पीछे बनोगे तो हम तुमको बढ़िया से नहीं देखेंगे।
हमारा मन नहीं करेगा तुमको देखने के लिए। समझ में आ रहा है क्या? थोड़ा सा ये धुंधला धुंधला टाइप का दिखेगा, इसको तकलीफ होने लगेगा आँख को, बेचारा मन ही मन आँख रोने लगेगा कि बताओ कितना बढ़िया से दिखाई देता था लेकिन अब रेटिना पे इमेज नहीं बन रहा है। तो इस कंडीशन में ये आँख जो होगा दोषयुक्त आँख कहलाएगी। क्या कहलाएगी? दोषयुक्त। कब? जब वस्तु का इमेज रेटिना पे न बनकर उसके सामने बन जाए या उसके पीछे बन जाए, तो इस स्थिति में इस नेत्र को दोषयुक्त नेत्र कहेंगे। और जब इस दोषयुक्त नेत्र से किसी ऑब्जेक्ट को देखी जाएगी तो ये देखने की क्रिया दृष्टि दोष के नाम से जानी जाएगी। सिंपल भाषा में कहिए तो परिचय इसका क्लियर। दृष्टि दोष का परिचय क्लियर। सर दृष्टि दोष में क्या होता होगा? क्या ये कोई गाना गाता होगा? नहीं ना। तो इसमें क्या करते होंगे हम लोग? इसमें बस यही हम लोग मतलब अपने से थोड़े कोई करेगा, इसमें होता है अपने आप से ही, कहानी बन जाती है ऐसी कि इसमें होने लगता है। यानी वस्तु दूर रहती है या निकट रहती है, इसको देखने में तकलीफ होने लगेगा। किसी किसी का दूर का तकलीफ होगा देखने में, किसी को निकट का तकलीफ होगा, कोनो ऐसा नहीं कहे कि दोनों जगह तकलीफ है देखने में। तो भैया कहें कि तुम्हारा आँख में दोष है, जाके इलाज कराओ। ठीक है। तो ये दोष कितने प्रकार के होंगे? जब कभी निकट कभी दूर की बात हो रही है, इसका मतलब माइंड में ये विचार चल रहा है कि आँख में ये दोष जो होगा कहीं एक तरह से नहीं होगा, हो सकता है कई अलग अलग प्रकार से हो। तो इसीलिए हम इस बात को आगे समझने वाले हैं कि दृष्टि दोष के अलग अलग प्रकार होते हैं, जिनमें मुख्य रूप से हम यहाँ पर इसके नाम को देख लेते हैं। तो देखिए 4 प्रकार का यहाँ वर्णन हुआ है। दृष्टि दोष मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। तो भाई साहब 4 प्रकार के जो होते हैं, अब बोर्ड एग्जाम में हम लोग ज़्यादातर VVI 2 ही को देते हैं, कहीं कहीं कोई 2 ही पढ़ लेता है कि दृष्टि दोष मुख्य रूप से 2 होते हैं। तो आपका इच्छा, आप लोग कहेंगे कि चारों पढ़ना है तो कमेंट मारिएगा कि सर चारों दोष को पढ़ाइए। अगर लग रहा है कि नहीं सर 2-3 से ही हम लोग खुश हैं तो कोई बात नहीं। जिन किसी को भी चारों दोष पढ़ना है वो कमेंट जरूर मारेंगे कि सर चारों दृष्टि दोष को पढ़ाइए, हम पूरी तरह से उस पर अपना मेहनत करेंगे। तो दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं? तो यहाँ दिख रहा है ना 4 प्रकार के। पहला का नाम क्या है? निकट दृष्टि दोष। ध्यान रखना है कि नाम कुछ और है, काम कुछ और। हे प्रभु ये क्या हो गया? एक व्यक्ति था, वो काफ़ी गरीब था, वो किसी के यहाँ गया नौकरी करने, और नौकरी करने लगा। बाद में जब पता चला कि भाई साहब के नाम क्या है, तो नाम उसका मालिक निकला। मतलब जो नौकरी करने गया था उसका नाम मालिक था, तो जो असली मालिक था उसको पुकारता था, हे मालिक इधर आ जाओ। तो आसपास कोई कहता था कि किसको मालिक कह रहा है, ये मालिक है कि वो मालिक है। आई जब कहता था कि हे मालिक इधर आओ, तो मन ही मन कहता था कि बताओ है नौकर, नाम रख लिया मालिक, हमको उसको मालिक पुकारना पड़ रहा है। तो नाम रख लेने से काम वैसा नहीं हो जाएगा। ध्यान रखना है, आपकी कर्म ही आपकी पहचान है। मतलब आप जो भी कर्म करते हैं उसी के द्वारा आप पहचाने जाते हैं, है ना। तो आपकी कर्म ही आपकी पहचान है, वरना एक नाम का इस संसार में हजारों इंसान हैं। तो इसीलिए हमें अपने कर्म पर ध्यान देना है, नाम को लेकर झगड़ा लड़ाई क्या करना। नाम तो ऐसे भी हमारे कर्म जो है ना ऐसे किया जाए कि वो खुद ही ग्रोथ हो जाएगा क्या। तो यहाँ हम देख रहे हैं अंग्रेजी में इसे मायोपिया के नाम से पुकारेंगे। मायोपिया, किसका पिया जी? तो मायोपिया, कोई औरत है उनका कोई पिया है भैया। पिया मतलब उनके पति हैं, जो भी कहिए घरेलू भाषा में ना। तो ये बोल रहे हैं ना कि मायोपिया मतलब मेरे पिया हैं। तो एगो पत्नी है, उनका भी पति है, वो थोड़ा उनका माइंड कबो कबो घूमता है। तो ये कह रहे हैं कि ये हैं हाइप्रोमेट्रोपिया। ये हमारे पिता कभी कभी हाइपर टेंशन में आ जाते हैं, तब मेट्रो पे पहुंच जाते हैं। समझ रहे हैं ना? बिल्कुल, मतलब हाइपरमेट्रोपिया, जब उनके पति को टेंशन हो जाता है, हाइपर हो जाता है, तो क्या लोग मेट्रो पे चले जाते हैं। तो ये इसीलिए बोल रहे हैं कि जब मेरे पति हाइपर में होंगे तब मेट्रो पे चल जाएंगे मेरा पिया। क्लियर? एगो है तो प्रेस करने लगते हैं उनका और बाय बाय कर देते हैं, प्रेस बायोपिया। देख रहे हैं ना?
अजीब अजीब तरह के यहाँ ट्रिक लग रहे हैं। तो ये हम लोग अपने से समझने के लिए इस तरीक़ा से बात कर रहे हैं। एक है अस्टिग्मेटिज्म। एक क्या है? अस्टिग्मेटिज्म। थोड़ा बोलने में तकलीफ होगा ना, अस्टिग्मेटिज्म। तो क्या क्या नाम रहा अंग्रेजी में? मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, परेसबायोपिया और अस्टिग्मेटिज्म। तो कुल मिला के 4 गो रोग हुए दृष्टि दोष में। निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष और अबिंदुकता। कौन भैया? अबिंदुकता। तो इन चारों को हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे, लेकिन इसके लिए हमें और भी क्लास लेने होंगे। एक ही क्लास में सब हम लोग नहीं पढ़ेंगे, धीरे धीरे ही सही, लेकिन हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, है ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग निकट दृष्टि दोष, यानी आज की कहानी हमारे निकट दृष्टि दोष के होने वाली है ना। तो देखिए, गला भी कभी कभी फंस जाता है ना बोलते बोलते, क्या नहीं हो जाते हैं भैया। देखिए ये क्या कह रहा है? निकट दृष्टि दोष। हमने पहले ही बताया ना कि जब भी किसी व्यक्ति को ये दोष होगा तो काम कुछ और नाम कुछ और। नमवा से लगता है कि ऐसे होगा, लेकिन काम से पता चलता है ये तो ऐसे है। सचिन तेंदुलकर की पहचान उसके शारीरिक बनावट से पता नहीं चलती, जब उसके हाथ में बल्ला जाता है तब समझ में आता है कि भैया यही सचिन तेंदुलकर है। अगर हम लोग नहीं देखे हैं, एक कथन है कि भाई कोई पूछ रहा था, एक समय था कि सचिन तेंदुलकर वहाँ जाने वाला है खेलने के लिए, लेकिन कोई उनको नहीं देखा है, तो पूछ रहा है कि सचिन तेंदुलकर कौन है भैया? इसमें सब तो ये लोग छोटे छोटे बुझा रहे हैं, ये लोग के तो पता नहीं चल रहा है कि इसमें से कुछ करेंगे कि नहीं करेंगे। तो वही एक व्यक्ति इस बात को रिप्लाई दिया कि आप शारीरिक बनावट देख करके तय नहीं कर सकते कि किसके अंदर क्या हुनर छुपा है। जब हाथ में बल्ला जाएगा तभी पता चल जाएगा कि वही सचिन तेंदुलकर है। मतलब कर्म से अपनी पहचान दिला दें। जब कर्म से एक व्यक्ति का नाम पता चलने लगता है तो असली महान वही बन जाता है। तो देखिए, ये नाम तो रख लिया निकट दृष्टि दोष, लेकिन देखिए कर क्या रहा है? कर रहा है कि वैसा दृष्टि दोष जिसमें व्यक्ति निकट रखी वस्तु को स्पष्ट रूप से देख ले। लो हुआ कहानी। नाम है दोष निकट का, कह रहा है कि हम निकटे के देखेंगे। बताइए तो, कह रहा है कि हमारा नाम है निकट दृष्टि दोष, लेकिन काम मेरा क्या है? निकटे का है। तो भैया जब कोई निकट का देखिए लेगा तो निकट दृष्टि दोष कहना अच्छा लग रहा है? नहीं ना। लेकिन ऐसा कुल कहानी है, हम ही लोग के जी में ये कुल करना ही है। बोल दीजिए। तो निकट रखी वस्तु को क्या कर ले? स्पष्ट रूप से देख ले, परंतु दूर स्थित वस्तु, यानी ये दूर स्थित वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाए तो उसे ही हम लोग कहते हैं निकट दृष्टि दोष। क्या मजाक कर रहा है ना जी? आप लोगों को नहीं लगता कि मजाक कर रहा है? हमको भी थोड़ा थोड़ा लग रहा है हल्का सा कि भैया जब तुम्हारा नाम हो गया निकट दृष्टि दोष तो तुम्हारा काम भी होना चाहिए था कि निकट के मत देखो, लेकिन नहीं करा कि ना हम निकट के ही देखेंगे। आप लोग का जो मन सो करना है तो कर लीजिए, लेकिन मेरा नाम निकट है, लेकिन मेरा काम भी निकटे का देखना है। तो हम लोग कहेंगे ठीक है, जाने दो, जैसा तुम्हारा मर्जी। क्या जी है ना, कहेंगे हम लोग क्या कर सकते हैं। मार झगड़ा तो करेंगे नहीं इससे, क्योंकि बात आँख की है और आँख के साथ कोई मजाक कर दे, समझ रहे ना, दिक्कत हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर एक चित्र है, चित्र भी बता रही है कि अगर वस्तु नज़दीक होता वस्तु अगर नज़दीक होता तो इमेज रेटिना पे बनता, लेकिन वस्तु कहाँ है? दूर है। वस्तु कहाँ है भाई? दूर। दूर से किरणें कैसी आती है? एक दूसरे के समांतर आती है। जब वस्तु दूर होता है तो उससे प्रकाश की किरणें कैसे आती है? समांतर। तो बेचारा ये लेंस भाई कह रहा है कि हम सोचे कि मोड़ करके रेटिना पे कटाएं, लेकिन ये लोग पहले ही आके कट गया है जी, रेटिना से सामने कट गया। देख रहे हैं ना, रेटिना यहाँ है, आई कट गया यहाँ पर। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि निकट दृष्टि दोष में जो इमेज बनता है वस्तु का, वो रेटिना पे न बन के रेटिना के सामने बन जाता है। बिल्कुल बिल्कुल बनता है, नहीं बनता है। आप इस बात को यहाँ देख भी सकते हैं चित्र में, और लिखा भी गया है, इसको देख सकते हैं। क्या है लिखे हैं यहाँ पर चीज़ों को?
कहियो रहा है यहाँ पर, देख लीजिए ऑब्जेक्टिव में काम है कि निकट दृष्टि दोष में वस्तु का जो प्रतिबिंब है रेटिना पर न बनकर रेटिना के सामने बनता है। ठीक, किस दृष्टि दोष में वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है वो रेटिना के सामने बनता है, तो वहीं अपना पहचाना हुआ दोस्तवा है हमारा निकट दृष्टि दोष। इसमें कहाँ की वस्तु दिखाई देगी, तो निकटे का बढ़िया से देखेगा, दूर का देखना होगा तो कहे बड़ा धुंधला दिख रहा, कौन है, फलाना है का, देखे तो थे इसको लग रहा है। कभी कभी आप देखेंगे हमारे आसपास कोई लोग मिलेंगे, आइएगा ना आप दूर से तो हाई से देखते हैं कि है भाई कहाँ से आए हैं आप, तो भैया वो कह रहा है कि निकट का हम देख लेते हैं लेकिन दूर का हमें दिखाई बढ़िया से नहीं देता, तो नहीं देता तो हो गया, तुमको हो गया ये वाला दोष। इस दोष में क्या हो रहा है भैया, तो इमेज रेटिना के सामने बन गया है। और भाई दोष हो गया तो आप लोग निर्दयी की तरह छोड़ेंगे नहीं ना, उसको ऐसे ही आंख का परेशानी को लेकर छोड़ देंगे। साहब हम लोग निर्दयी हैं का जी, हम सोचे कि आप लोग इलाज करवाना चाहेंगे, तो सबसे पहले अगर आप डॉक्टर हो तो दोष तो पता कर लेंगे कि हाँ कारण कुछ आपको जानना चाहिए ना कि क्या ऐसा कारण हो गया कि ये दोष आ गया। मन में कुछ ना कुछ, भाई डॉक्टर कोई बनेगा तो थोड़ा अच्छा सा पढ़ा लिखा झोला छाप डॉक्टर बनेंगे, मार दो चार हाथ दे देगा, अगला दिन से कहेंगे ना भैया डॉक्टर नहीं करेंगे, चलते हैं मजदूरी करने। तो महान जी बढ़िया से पढ़े लिखे रहेगा कोई तो जरूर इस पर दो शब्द बोलेगा, है कि नहीं। तो आइए देखते हैं कि क्या वजह हो गया, कौन ऐसा कारण हो गया जिसके वजह से ये हमारे दृष्टि दोष जी आ गए हैं इस तरीक़ा से। देखिए इसको इधर लाते हैं टांग करके, आ जाए तो इधर आ जा, तो हाँ देखिए क्या कह रहा है जी, इस दोष के कारण क्या है, तो लिखा है कि निकट दृष्टि दोष होने के कारण निम्न है, माने एगो कारण से नहीं हुआ, ये हमारा दृष्टि दोष एगो कारण से नहीं हुआ, मतलब इसके पीछे कई गो कारण हो सकते हैं। तो इसमें पहला कारण होता है कि जो नेत्र गोलक, जो गोला हम लोग देखते हैं ना अंदर से, अगर कोई आंख निकाले ऐसे निकाल कर कैसे लाएगा तो गोला होगा ना पूरा, तो नेत्र गोलक जो है ना इस दोष में क्या होता है कि लंबा हो जाता है। ये नेत्र गोलक डिफेक्ट मतलब परेशानी, कुछ ऐसी समस्या होगी भाई, रोग है तो रोग के ये कारण दिखा रहा है कि निकट दृष्टि दोष काहे होगा, तो नेत्र गोलक के क्या हो जाने से, लंबा हो जाने से। क्या हो जाने से भैया, लंबा हो जाने से। ये ध्यान रखना है, लंबाई होने का मतलब दूरी, लंबाई होने का मतलब ज़्यादा दूरी, तो इसका मतलब देख रहे हैं ना, दूर के नहीं देख पाया, ट्रिक। लंबा हो जाना मतलब दूर, और दूरे का नहीं देखेगा। क्लियर, बिल्कुल। तो पहला कारण इस दोष में क्या हुआ, तो नेत्र गोलक, नेत्र गोलक का मतलब है जो देख रहे हैं ना आई बॉल, इसको बोलते हैं आई बॉल। ऐसे लग रहा है कि खेलने वाला बॉल है, बट भाई इसको आई बॉल बोल दीजिए, ठीक है ना। क्या लिखता है, BOLL। ए भैया हमको हिंदी में लिख देना चाहिए नेत्र गोलक, न तो लिखबे तो क्या है नेत्र गोलक है, बाल लिखते क्या लिखते हैं BALL, हम बॉल लिख रहे थे ना। तो नेत्र बॉल जो है आई बॉल वही, तो ये क्या हो जाता है, इस कंडीशन में लंबा हो जाता है, ठीक है ना। आज जब लंबा हो जाएगा ऐसे लंबाई बढ़ेगी ऐसे, तो लंबाई बढ़ने का मतलब ये है रेटिना, आई है लेंस, तो इसके बीच की दूरियों तो बढ़ेगी। अगर ये लंबा ऐसे इसको दबाएं, लंबाई करें तो ऐसे होगी ना ऐसे भाई, तो जब यहाँ पर है क्या लेंस है जी, का है रेटिना, तो इसकी दूरी तो बढ़ेगी ना। अगर इसको ऐसे कर दे, चिपटा करे और येने के तरफ, तो भाई घट जाएगी। लेकिन लंबाई जब बढ़ रही है इसकी, ऐसे देख रहे ना येने होने बढ़ रहा है ऐसे, तो ऐसे हो जाएगा तो ये लंबा हो रहा है, तो इसकी और इसके बीच की दूरी भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो इसी बात को हम दूसरे नंबर पे डाल दिए। बात इसको तो पहले ही में रख देना चाहिए था, लेकिन अच्छा लगने के लिए, समझने के लिए इसको हम नंबर 2 डाल दिए, ठीक है ना। क्या लिखा है भाई, तो नेत्र लेंस और रेटिना की जो बीच की दूरी है वो बढ़ जाएगी। ठीक, कब बढ़ेगी, जब नेत्र गोलक लंबा हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है भाई, गोला की लंबाई को ऐसे बढ़ाएंगे, ऐसे बढ़ाया जाएगा, तो ये रेटिना और लेंस के बीच की दूरी भी हल्का क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और इस कंडीशन में जैसे ही आप करेंगे, इसे बढ़ाएंगे, तो लेंसवा जो इहो दबेगा, इहो क्या होगा भाई, ध्यान दीजिए, है लेंस है, जैसे ही आप उसको लंबा करें तो ए पे से दबाव आएगा, हे पे से दबाव आएगा, तब ना लंबाई हेने बढ़ेगा इसे,
समझ रहे हैं ना। तो भाई दबाव आएगा तो लेंस थोड़ा क्या हो जाएगा, मोटा हो जाएगा, आवश्यकता से अधिक क्या हो जाएगा, लेंस मोटा हो जाएगा। और जब लेंस मोटा हो जाएगा तो भाई इसकी फोकस दूरी जो होगी, इसकी क्या फोकस दूरी जो होगी वो कम हो जाएगी। मतलब लेंस मोटा तो फोकस दूरी कम। यहाँ भी अगर समझना चाहते हैं तो समझा दे रहे बढ़िया से। पहले देखिए, हाई क्लियर करिए यहाँ तक। तो बोलिए निकट दृष्टि दोष होने के क्या कारण है। तो पहला कारण है कि भाई नेत्र गोलक बढ़ जाएगा, और जब नेत्र गोलक बढ़ जाएगा तो फिर रेटिना और लेंस के बीच की दूरी भी बढ़ जाएगी। अगला वजह था कि नेत्र का ये जो हमारा कहानी है, कहाँ चला गया भाई, कट कुट कर देगा। देखिए कह रहे कि नेत्र लेंस आवश्यकता से अधिक मोटा हो जाएगा, है जो है मोटू बन जाएंगे। कौन, नेत्र लेंस जी। और जब लेंस मोटू हो जाएंगे तो इनका फोकस दूरी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इस बात को अगर गहराई से समझी जाए तो कुछ ऐसा देखिए, हाई लेंस पतला है और कुछ ऐसे, ये अपना मुख्य है तो प्रकाश की किरण ऐसे जा रही है, तो भाई लेंस पतला है तो इसको ऐसे अपवर्तन किया और यहाँ पर फोकस काट दिया। अब होगा क्या, लेंस की हल्का सा मोटाई को क्या कर दे, बढ़ा दे, इस तरीक़ा से लेंस का मोटाई, और ठीक यही काम करे। अब तो भाई जब लेंस मोटा हो गया तो ये ज़्यादा पावर लगाएगा प्रकाश किरण को मोड़ने के लिए, खूब पावर लगाएगा, और खूब पावर लगा के कह देगा प्रकाश हम मोटा हो गए हैं, पहले ही मुड़ जाओ, है नहीं आ जाओ, है नहीं कट जाओ। देख लीजिए, हई कह रहे कि देखो प्रकाश हम थोड़ा पतलू आदमी है, मेरे में उतना पावर नहीं है, फिर भी तुमको हम झुका रहे हैं, झुक जाओ, क्योंकि तुम पुष्पराज तो है नहीं, तुम प्रकाश राज हो, और प्रकाश राज झुकेगा लेकिन रुकेगा नहीं। प्रकाश राज झुकेगा लेकिन रुकेगा नहीं। तो पतलू होने पर कम झुकेगा और मोटू होने पर लेंसवा एकदम थोड़ा दिमाग लगाएगा और कहे कि हीरो मत बना तो टांग के पटक देंगे हम, इसीलिए पहले ही इन्हें पटक देता है। तो अब हमें समझ में आ गया कि अगर लेंस हो जाएंगे मोटा भैया तो उनकी फोकस दूरी भी हो जाएगी कम, अगर लेंस हो जाएंगे पतला भैया तो फोकस बनेगा हीरो, कहेगा कि वाह हम तो हीरो हो गए, हम तो साहब बन गए। ठीक है ना। तो इस तरीक़ा से ये कारण रहे जिनके वजह से हमारा निकट दृष्टि दोष रोग होता है। अब भाई कारण तो जानिए गए, अब चलते हैं इनको ठीक करने, क्योंकि आप लोग जिम्मेदारी ले लिए हैं डॉक्टरी का, पढ़ाई का, ये सब काम में रह गया है। बिना पैसा वैसा मिलल है आप लोग निवारण कर दिए। आप लोग जैसा दानी इंसान शायद ही कहीं मिलेंगे इस पूरे ग्रह पर, अगर ढूंढा जाए तो शायद ही आप लोग जैसा इंसान कोई मिलेगा कि बिना रुपया पैसा लिए निवारण कर दिया, कारण भी बता दिया, अब क्या कर दिया, निवारण कर दिया। वाह, आप लोग का हम इस बात के लिए काफ़ी धन्यवाद देना चाहेंगे, आप लोगों को काफ़ी थैंक यू बोलना चाहेंगे, इतना आप लोग के अंदर अच्छा से विचार आ गया ना। देखिए तो निकट दृष्टि दोष की क्या उपचार होगा। तो उपचार में यह है कि अब दवाई वही खाने से तो कुछ ठीक होगा नहीं। ऐसा थोड़ा ही कोनो दवाई बना दिया जाए कि लो खा लो, आ जाके रेटिना पर इमेजवा बना देगा, ऐसा होगा? कबो नहीं होगा ना। तो मज़ा आ जाता ऐसा अगर दवाई बना देता कौन वैज्ञानिक ना, कि लो है एक दवा खाओ, रेटिना पर इमेज बनाओ और स्वस्थ हो जाओ। लेकिन भैया ऐसा कभी नहीं हुआ है, ना कभी होगा ऐसा फ्यूचर में, क्योंकि ये कारण है इमेज बनने का, ना कि कोई ऐसा समस्या। तो भाई दवा खाने से तो वहाँ सिस्टम ठीक होंगे नहीं, थोड़ा बहुत सुधार हो सकता है, क्योंकि जो आई बॉल है उन सब में थोड़ा बहुत बदलाव लाया जा सकता है, लेकिन 100% वो इमेज रेटिना पे बना दे दवाई, ये हमारे लिए संभव नहीं है। ठीक है ना। तो अब देखिए, इस रोग से ग्रसित व्यक्ति को अवतल लेंस के बने चश्मे का उपयोग करना चाहिए। कौन लेंस के चश्मे का उपयोग करना चाहिए भाई? अवतल लेंस का। अब आपके मन में आई सर अवतल कहाँ है, घूस उसका दिया अवतल, इसको उतलो तला सकते थे, बिल्कुल ला सकते थे, लेकिन इसका भी एक वजह है, उस वजह को जानेंगे हम लोग। जब अवतल लेंस का चश्मा लगाएंगे तो किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के सामने न बनकर अब रेटिना पर ही बन जाए और वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई दे, इसीलिए इनको अवतल लेंस का चश्मा पहनाया जाए। जैसे अभी हम चश्मा पहने हैं तो मेरा चश्मा
कोई अवतल या कोई उत्तल लेंस का नहीं है। ये है एंटी क्लियर ग्लास। ये प्रकाश की किरणें को जो ब्लू होती है उसको रिफ्लेक्ट करता है, ब्लू ग्लास कह सकते हैं इसको, है ना। तो थोड़ा ये सेफ्टी के लिए आँखों का रहता है। और हम सभी इंडिया में हैं तो इंडिया में रूल है कि अगर किसी के आँख के सामने चश्मा दिखा मतलब ज़रूर दोष है। भैया दोष नहीं है, हम लोग जो है ना मन में छाप बैठ गया है कि बारिश जब पड़ेगी ना तबे मड़ई छवाएंगे, पहले नहीं छवाएंगे। तो भैया आँख में दोष हो इससे पहले ही हम सुरक्षित हो जाएं तो कौन गलत बात है। लेकिन हमारी धारणाएं हैं समाज की, ऐसे लोग बोलते रहते हैं तो क्या करिएगा। और देखिए क्या ज़रूरत है सर, काहे आप इसको अवतल लेंस का चश्मा लगवा रहे हैं। तो देखिए अवतल लेंस क्या करता है समझा देते हैं। अवतल लेंस का काम होता है कि प्रकाश किरणें को ये हल्का सा विभिन्न दिशा में मोड़ देता है, कुछ ऐसे कर देता है ना। मुड़ता है कि नहीं मुड़ता है। इस रोग में हो क्या रहा है कि रेटिना पर से पहले ही इमेजवा काट दे रहा है। इसका मतलब ये लेंस ज़्यादा ताकत लगा दे रहा है, ज़्यादा ताकत लगा के यही से कटवा दे रहा है। अब हम सोच रहे हैं कि प्रकाश किरण को हल्का फैला कर देंगे, इसको थोड़ा सा फैला कर दिया जाए तो ये लेंस खूब जोर लगाएगा, खूब जोर लगाएगा तो काटते काटते कहाँ पहुँचा देगा, रेटिना पर पहुँचा देगा। मतलब इसको अगर बढ़िया से समझना है तो हम एक छोटा सा इमेज बना के समझाएंगे तब होगा, नहीं तो बड़ा बाउंसो करेगा ना जी। जैसे ये हमारा आँख है और ध्यान दीजिएगा ये लेंस है। इस दोष में लेंस क्या करता है, पतला हो जाता है, सॉरी पतला कर रहे हैं, मोटा हो जाता है ना। बिल्कुल जब मोटा हो जाता है तो पहले ही ये कटवा देता है, प्रकाश की किरणों को पहले ही कटवा देता है। ये इसका मुख्य अक्ष है, ये इसका मुख्य अक्ष है। अब ये जा रहा है प्रकाश किरणें, ये मोटा होने के चलते थोड़ा ये मोटा बन जाता है तो ये क्या कहता है कि पहले ही आगे काट दो, है नहीं काट दो। तो जहाँ काटेगा वही जो इमेज बनेगा भाई, बिल्कुल। तो ये यहाँ काट देने का मतलब हुआ रेटिना के सामने बन गया। अब हम चाह रहे हैं कि अगर इस किरण को हल्का सा इसको अगर ऐसे दिया जाए, समझ रहे हैं ना, हल्का सा इसको उठा दिया जाए तो इसको पावर लगाते लगाते जल्दी नहीं कटवाएगा, जल्दी है ना इसको नहीं मोड़ेगा और कटवाते कटवाते कहाँ पहुँचा देगा, लगभग यहाँ पहुँचवा देगा। समझ गए। तो इसीलिए अवतल डाल देते हैं। अवतल डाल देने से होता क्या है कि थोड़ा वो प्रकाश किरण को फैलाता है और ये लेंस क्या करता है कि उसको फिर मोड़ता है। तो अब ज़्यादा इसको समझ में आने लगता है कि अच्छा ओहो उस टाइम तो सीधा प्रकाश की किरण आ रही थी ना तो पहले ही हम उसको कटवा दिए, लेकिन अब तो टेढ़ा आ रही है, अब इसको कटवाने में खूब जोर लगाता है, खूब जोर लगाता है तो ये यहाँ पर आकर आराम से काट देता है। समझ गए। ये एक सिंपल तरीका है समझने के लिए, नहीं तो और इसके अलग भी समझाने के तरीका होंगे जिसमें आपको ये बताया जाएगा कि ये भाई साहब यहाँ पर इमेज बनाएगी, यहाँ पर कुछ, और यहाँ से हमारा 25 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा और 25 सेंटीमीटर पर हमारे आँख को देखने में कोई दिक्कत नहीं होती है तो मस्ती से इसी वस्तु का हमारा नेत्र यहाँ क्या कर लेता है, देख लेता है। ये एक अलग वे हो गया। ये एक छोटा बबुआ बच्चा लेखा समझने के लिए हम लोग इसको ऐसे मतलब एक ट्रिक बना रहे हैं। ये ना समझना है कि सर ऐसे ही पूरी तरह से होगा, नहीं। फाइनली तो हम लोग इसको भी कह सकते हैं केहू तरह हम लोग समझ आए, बस हमारे माइंड को समझने की ज़रूरत है, ज़्यादा गीत गाने की ज़रूरत नहीं है ना। तो इस तरीक़ा से हम लोग कौन चश्मा पहनेंगे, तो हम लोग पहनेंगे अवतल लेंस का चश्मा। अभी नहीं, जब रोग होगा तब, अभी कहेंगे पहनिएगा। आप लोग भी ना, कैसे कैसे लोग रहते हैं इस संसार में, कहाँ से ये लोग आते हैं, अजीब अजीब तरह की बात है। तो आज की क्लास हमारे ये निकट दृष्टि दोष के साथ समाप्त हुई। और अभी हम लोग इस क्लास में क्या क्या पढ़ें, तो दृष्टि दोष क्या होते हैं, इनके प्रकार क्या हैं। उनमें पहला प्रकार निकट दृष्टि दोष, वह दोष क्या है, निकट दृष्टि दोष के कारण क्या हैं, उनके उपचार क्या हैं, ये तमाम जानकारियाँ क्लियर हुआ।